क्या आपके पेट में दर्द, जलन और खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है? क्या सुबह उठते से ही पेट में जलन और खट्टी डकारें आती हैं? तो सावधान हो जाइए, ये पेट में छाले यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर के लक्षण हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इन गैस्ट्रिक अल्सर्स के बारे में। हम जानेंगे कि पेट में ये छाले क्यों होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, वह सबसे असरदार होम्योपैथिक इलाज जो कि इसको ठीक करता है जड़ से, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं कि यह गैस्ट्रिक अल्सर्स यानी कि पेट में छाले होने के पीछे क्या कारण होता है। तो हमारे पेट में, स्टमक में एक म्यूकस की परत होती है, इनर लाइनिंग होती है। स्टमक में HCl नामक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि खाने को पचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। तो यह जो म्यूकस की परत होती है, यह हमारे पेट की दीवार को इस एसिड से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करती है। लेकिन अगर किसी कारणवश यह जो म्यूकस की परत है, जो इनर लाइनिंग है, यह थिन हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो यह जो एसिड होता है यह हमारी पेट की दीवार को, इनर लाइनिंग को नुकसान पहुंचाने लग जाता है, जिसकी वजह से यह छाले होने लगते हैं। अब ये जो छाले होते हैं, जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं। नंबर 1 जो गैस्ट्रिक अल्सर, जिसमें कि हमारे पेट की दीवार पर छालों का फॉर्मेशन हो जाता है, और नेक्स्ट होता है डिओडेनल अल्सर, जो कि हमारे डिओडेन यानी कि छोटी आंत की ओपनिंग में अगर छाले होने लग जाते हैं तो इसे डिओडेनल अल्सर कहा जाता है। यह दोनों ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें नुकसान होता है, दर्द होता है, इसलिए इनको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। सही समय पर इस पे ध्यान दें और सही इलाज लें। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब कि क्या कारण होते हैं कि जो हमारे पेट की या म्यूकस की लेयर होती है, यह कमज़ोर पड़ने लग जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अहम कारण इसमें होता है, जो कॉमनली देखने में मिलता है, वह होता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी का इन्फेक्शन होना। यह जो बैक्टीरिया होता है, यह स्टमक में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से यह म्यूकस की इनर लाइनिंग कमज़ोर पड़ने लग जाती है। इसी के साथ में कुछ हमारी डेली हैबिट्स होती हैं, कुछ रूटीन होता है, जिसकी वजह से यह छाले का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसमें कि सबसे पहली कॉमन चीज़ आती है अधिक मात्रा में टी कॉफ़ी का सेवन करना। जो लोग बहुत ज़्यादा टी पीते हैं, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, या फिर टोबैको यानी कि तंबाकू लेते हैं, अल्कोहल इंटेक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इन सभी केसेस में स्टमक की जो लाइनिंग होती है कमज़ोर होने लगती है और छालों का फॉर्मेशन होने लग जाता है। इसी के साथ में जो लोग बहुत ज़्यादा तैलीय खाना खाते हैं, मतलब कि उनकी हैबिट है डेली में ही उनको अगर तला भुना मसालेदार खाना खाने की आदत है, तो यह भी इन छालों का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके साथ में अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स का इंटेक कर रहे हैं, मेडिसिन्स में भी स्पेशली अगर एंटीबायोटिक्स लिए जा रहे हैं, पेन किलर्स मेडिसिन्स का सेवन कर रहे हैं, तो यह भी इस छालों के फॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा कॉज होता है। साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, तनाव लेना, नींद की कमी होना, यह सभी मिलकर इन गैस्ट्रिक अल्सर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी के साथ में खाना जो है, मतलब अगर आप मसालेदार खाना खा रहे हैं, उसी के साथ में कई बार देखा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, मतलब कि सही समय पे खाना नहीं खाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, कोई अगर डाइट फॉलो कर रहा है जिसमें कि उनका जो डेली रूटीन है, खाने पीने का समय है, इरेगुलर हो गया, बहुत कम खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो यह जो एसिडिटी होती है, अल्टीमेटली यह लास्ट में आपकी म्यूकस की जो लेयर होती है, इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, इसको डैमेज करने लग जाती है, जिसकी वजह से यह एसिड उस पर इन्वेड कर जाता है और छाले का फॉर्मेशन होने लगता है।
तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपको यह गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि पेट में छाले की समस्या हो रही है? तो इसको पहचानना बेहद आसान होता है। इसके कुछ कॉमन लक्षण, कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो पेट के ऊपरी हिस्सा होता है, ईसोफेगस वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जलन होती है, दर्द होता है। अक्सर देखा जाएगा कि जब आप खाली पेट रहेंगे तो खाली पेट के समय में आपको पेट में ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। इसके साथ में भूख कम लगने लग जाती है, उल्टी आने लगती है, मिचली होती है। खाना खाने के बाद पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होने लगता है। अचानक से वज़न कम होने लगेगा और सीवियर कंडीशंस में आपका जो स्टूल है यानी कि जो मल है उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होने लगेगा। कभी कभी तो बिल्कुल ब्लैक कलर्ड स्टूल आने लगता है और साथ ही में मल में आपके खून भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी 3-4 लक्षण लगातार लंबे समय तक दिख रहे हैं, बने हुए हैं, तो इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, वरना यह आगे चल के कई तरह के और कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर सकता है, गंभीर स्थिति भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है सही समय पर इन लक्षणों को पहचानें, बीमारी को डायग्नोस करें और इसका तुरंत इलाज कराएं। अब जानते हैं इस पेट में छालों की असरदार होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो होम्योपैथी में ऐसी कई इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं जो कि इन गैस्ट्रिक अल्सर्स, इन पेट के छालों को ठीक करती है, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मेडिसिन रूबिनिया क्यू के बारे में। यदि पेट में बहुत ज़्यादा जलन है, खासकर पेट के ऊपरी भाग में अगर जलन है, खट्टी डकारें आती हैं और रात के समय में अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि स्पेशली अगर रात के समय में ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, सीने में जलन हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तब रूबिनिया क्यू मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है, काफ़ी जल्दी राहत देती है। इस मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद थोड़े से पानी में मिलाकर आपको दिन में 2 बार लेना है। यह एसिडिटी से राहत दिलाती है, साथ ही में छालों में भी काफ़ी जल्दी असर करती है, उनको जड़ से ठीक करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है आयरिस वेसिकुलर 30। यदि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आ रही हैं, मतलब खट्टी डकारें हैं, पेट में जलन है और इसी के साथ में यदि हेडेक की कंप्लेंट है, मतलब कि सिर दर्द भी होता है, तब यह आयरिस वेसिकुलर 30 मेडिसिन बेहद असरदार होती है। इस दवा की 4-4 बूंद सुबह शाम थोड़ी से पानी में मिलाकर लेने से काफ़ी जल्दी आराम लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं और इसी के साथ में अगर टी कॉफ़ी का सेवन हो रहा है ज़्यादा, अल्कोहल इंटेक ज़्यादा करने की वजह से अगर छाले बने रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह नक्स वोमिका 30 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। खासकर ऐसे व्यक्ति जिनकी जो मील्स है बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहती है, मतलब कि खान पान का समय सही नहीं है, नियमित नहीं है, इरेगुलर रहता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क रहता है, तो उनके लिए ये नक्स वोमिका मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, एक मिरेकल की तरह साबित होती है। इस दवा की 4-4 बूंद थोड़े से पानी में मिलाकर सुबह शाम लेना है, काफ़ी जल्दी इससे आराम लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज 30। यदि आपको गैस की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, मतलब कि कुछ भी खाते गैस बनने लगता है, पेट में भारीपन होता है, पेट फूलने लग जाता है, साथ ही में खाने के बाद दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यह कार्बोवेज मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। कार्बोवेज की 4-4 बूंद थोड़े से पानी में मिला के सुबह शाम लेने से गैस की समस्या ठीक होती है, साथ ही में इसके जो साथ में आपके छाले की समस्या हो रही है, इसमें भी राहत मिलती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। यदि आपको स्पेसिफिकली महसूस किया है कि खाना खाने के बाद आपको भारीपन लग रहा है पेट में, शाम के समय में पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, गैस बनने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में यह लाइकोपोडियम मेडिसिन काफ़ी असरदार होती है। इस दवा की 4 बूंद थोड़े से पानी में मिलाकर सुबह शाम लेना है, काफ़ी जल्दी इससे आराम लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलेंडुला क्यू। कैलेंडुला का मदर टिंचर जो पेट में छाले होते हैं, इनसे घाव जो बन जाते हैं उनको ठीक करने में, साथ ही दर्द जो हो रहा है छालों की वजह से, उनको ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार होते हैं।
इस मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर आपको दिन में 3 बार पीना है। यह जो मदर टिंचर का जो सॉल्यूशन आपके पेट में जाता है, यह छालों से बने घाव को बहुत जल्दी ठीक करता है, साथ ही में नए छाले होने से भी काफ़ी ज़्यादा रोकता है। इन होम्योपैथिक मेडिसिन को कभी भी आप स्वयं सेवन ना करें, मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। एक्सपर्ट होम्योपैथ के एडवाइस के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में पेट की छालों से राहत पाने के लिए सही आहार और सही जीवन शैली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सही आहार में हम सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो खाने में आपको हरे पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स का भरपूर मात्रा में सेवन करना है। खासकर जो विटामिन सी युक्त फ्रूट्स होते हैं, इनका आप ज़रूर से सेवन करें। इसके साथ में पानी की भरपूर मात्रा लें। कोकोनट पानी जो होता है, नारियल का पानी, इसको पिएं और ठंडा दूध, इसका सेवन करने से छालों की वजह से होने वाली तकलीफ में काफ़ी जल्दी राहत मिलती है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी है। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड जो होता है, इनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। मार्केट के फूड प्रोडक्ट्स हैं, जंक फूड हैं, इनको नहीं खाना है। जितना हो सके आपको टी कॉफ़ी का अधिक सेवन नहीं करना है और अल्कोहल स्मोकिंग से पूरी तरह से परहेज करना है। इसके साथ में कुछ लाइफस्टाइल टिप्स को फॉलो करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खाना सही समय पे खाना। खाना हमेशा सही समय पे खाना है, बिल्कुल भी खाली पेट नहीं रहना है, जिसकी वजह से एसिड का फॉर्मेशन आपके पेट में बढ़े। इसके साथ में स्ट्रेस से दूर रहना है, जिसके लिए आप मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं। नींद प्रॉपर लेना है, प्रॉपर नींद होने से भी आपका डाइजेशन सही रहता है, एसिड सही मात्रा में बनता है और ये छाले नहीं बनते हैं।